के साथ नेपाल का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रविवार 15 जनवरी 2023 को विमान ATR-72 नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरता है। येती एयरलाइंस के इस प्लेन में 68 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर सवार थे। विमान की को पायलट अंजू खतीवाड़ा की पायलट के तौर पर आखिरी उड़ान थी। रविवार को निर्धारित समय पर लैंडिंग के बाद अंजू खतीवाड़ा का कप्तान बनना तय था। दरअसल पायलट बनने के लिए कम से कम 100 घंटों का फ्लाइंग अनुभव होना चाहिए, जो इस फ्लाइट में पूरा होने वाला था। कैप्टन कमल केसी उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। कैप्टन केसी का पायलट का अनुभव 35 साल का था। केसी पहले भी कई पायलटों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और उनके ट्रेन लोग आज सफल पायलट के रूप में जाने जाते हैं। यह प्लेन जुड़वा इंजन वाले टर्बोप्रॉप विमान था। रविवार सुबह लगभग 11 बजे पोखरा के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर ATR-72 विमान लैंडिंग की तैयारी करता है। मौसम खुशगवार था और धूप भी खिली हुई थी। कैप्टन कमल केसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से विमान को नीचे उतारने की अनुमति मांगते हैं। ATC 30 नंबर रनवे पर उतारने की अनुमति देते हैं, मगर ATC की इजाज़त के बावजूद पायलट कमल केसी ने ऐन वक्त पर प्लेन को पश्चिम की तरफ से हवाई पट्टी नंबर 12 पर प्लेन लैंड करने की अनुमति मांगी और ATC ने अनुमति दे दी। यानी अगले चंद मिनटों में ही प्लेन पोखरा की जमीन को छूने वाला था। विमान में बैठे तमाम मुसाफिर भी चंद मिनटों के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। इस एयरपोर्ट के रनवे पर पूरब और पश्चिम ऐसे दो तरफ से प्लेन लैंड और टेक ऑफ करने की सुविधा है। येती एयरलाइंस के उस विमान को पूरब की तरफ से 30 नंबर रनवे पर लैंड करना था। इन्हीं मुसाफिरों में उत्तर प्रदेश के गाजीपुरा से नेपाल घूमने आए 4 दोस्त भी थे, जो काठमांडू से पोखरा आ रहे थे। इन्हीं 4 दोस्तों में से एक था सोनू, जो प्लेन लैंडिंग से ठीक पहले फेसबुक लाइव कर रहा था। वह प्लेन के अंदर की तस्वीरों के साथ साथ नेपाल की खूबसूरत वादियों का मंजर भी अपने कैमरा में कैद कर रहा था। साथ ही इसे अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहा था। देखते ही देखते फ्लाइट एक तरफ बुरी तरह से झुकने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कैमरे के आगे धुंध छा गई। धमाके की आवाज़ के साथ साथ चारों ओर आग ही आग दिखाई देने लगी। बदकिस्मती से यह येती एयरलाइंस की प्लेन ATR-72 हादसे का शिकार हो चुकी थी, जो थोड़ी दूर जाकर गहरी खाई में गिर गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। ये पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 72 सीटों वाला यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रेन जहां पर क्रैश हुआ, वहां पास में काम कर रहे स्थानीय लोगों ने हादसे की पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद धड़ाम से आवाज़ आई। उसके बाद हम लोग निकल के छत के ऊपर गए तो फिर देखे धुआं। तो हम लोगों को लगा कि ऐसा कि मतलब लगता है एयर जो है क्रैश हो गया है। उधर से 2-3 आदमी रनिंग करके आए इधर देखने के लिए। तब बाद में देखा तो एयरपोर्ट विस्फोट हो गया था। एक अन्य चश्मदीद महमूद खान ने बताया कि जब हम अपने घरों में थे तब हमने एक तेज आवाज़ सुनी और वहां पर धुएं का एक बड़ा बादल देखा। उन्होंने कहा कि जब तक वह हादसे की जगह पहुंचे तब तक वहां पर भीषण आग लग चुकी थी। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस, नेपाल पुलिस के साथ ही स्थानीय नागरिकों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना सहयोग दिखाया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहल ने दुर्घटना के बारे में कहा, मैं काठमांडू से यात्रियों के साथ पोखरा जा रही येती एयरलाइंस ANC ATR-72 की दुर्घटना से बहुत दुखी हूँ। मैं सुरक्षा कर्मियों, नेपाल सरकार की सभी एजेंसियों और आम जनता से एक प्रभावी बचाव शुरू करने की ईमानदारी से अपील करता हूँ। दुर्घटना के कारण को समझने के लिए फ्रांस की 9 सदस्यीय टीम भी पोखरा में आई। एयरलाइंस के कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ करने लगी। And a team of experts from France reached Nepal on Wednesday to investigate the Nepal plane crash. A team of experts from France reached Nepal on Wednesday to investigate the Nepal plane crash. The team will help Nepal government to probe the cause behind the crash of Yeti Airlines aircraft. The French team visited the accident site in Pokhara.
The 9-member team is inquiring with the airline staff and concerned authorities in Pokhara to understand details of the ATR-72 aircraft crash. इसके साथ ही नेपाल सरकार ने हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। प्रारंभिक में जांचकर्ताओं ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड और उड़ान डेटा रिकॉर्ड के आधार पर निष्कर्ष लगाया कि 15 जनवरी को पोखरा में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे जांच रिपोर्ट में विमान लैंडिंग के समय विंग्स एंगल नहीं मिलने के कारण दुर्घटना होने की बात कही गई। लैंडिंग के समय विमान को जमीन पर उतारने के दौरान उसकी गति को कम करने और कंट्रोल बनाए रखने के लिए पंखों के पीछे फ्लैप लगे होते हैं जो और इसे ही हादसे की प्रमुख वजह मानी गई। इस प्लेन में 15 विदेशी नागरिक भी सवार थे, इनमें 5 भारतीय थे। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता नेडा प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के सम्मान में 16 जनवरी को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया।